मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में दालों और तिलहनों की 100% खरीदी को मंजूरी। केंद्र के फैसले से लाखों किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बीज प्रबंधन 2.0 एप्लीकेशन और ऑनलाइन बीज बुकिंग सिस्टम का किया शुभारंभ। बीज बुकिंग की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। और रबी सीजन 2025-26 के लिए मिलेगा सस्ता उर्वरक। केंद्र सरकार ने 37,952 करोड़ की सब्सिडी को दी मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती की सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डाल लेते हैं NCDX हाजिर भाव पर। और अब एक नजर सप्ताह भर की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दलहन और तिलहन की खरीदी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 15,095 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस फैसले से संबंधित राज्यों के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मंजूरियां इसलिए दी गई हैं ताकि किसानों को उनकी फसल पर बेहतर लाभ मिल सके और उनकी आय का संरक्षण सुनिश्चित हो। साथ ही किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा भी मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी है। अनुमानित बजटीय प्रावधान 37,952 करोड़ रुपया रखा गया है, जो खरीफ सीजन 2025 की तुलना में लगभग 736 करोड़ रुपया अधिक है। अब DAP और NPKs उर्वरक सस्ती दरों पर मिलेंगे, जिससे खेती किफायती होगी और उत्पादन बढ़ेगा। उम्मीद है कि इस फैसले से किसानों की आमदनी में सुधार देखने को मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीज प्रबंधन 2.0 एप्लीकेशन और ऑनलाइन बीज बुकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को बीज की उपलब्धता की जानकारी तुरंत मिलेगी। बीज बुकिंग प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। साथ ही देश भर में बीज वितरण प्रबंधन में तेजी और प्रभावशीलता आएगी। ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने, किसानों की सुविधा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार घटिया बीज, कीटनाशक और खाद देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि इसके लिए सरकार एक नया सीड एक्ट तैयार कर रही है। इस कदम से जहां किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं उन्हें हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले बीज और कृषि सामग्री भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ महीनों में घटिया बीज, कीटनाशक और खाद के मुद्दे पर अपनी चिंता कई बार जता चुके हैं। राजस्थान के किसानों को केंद्र के फैसले से बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना की राशि बढ़ा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राजस्थान के कम उत्पादकता वाले 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल करने का फैसला किया गया है। साथ ही पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना में भी राजस्थान को 20% की जगह 40% तक राशि देने का निर्णय लिया गया है और प्रदेश में सिंचाई हेतु कुंड या जलाशयों की व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया गया है। भारत 26 देशों के साथ चावल का निर्यात बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। APEDA के मुताबिक चावल का निर्यात अच्छी गति से बढ़ रहा है। सितंबर में चावल निर्यात 33.18% बढ़कर $925 मिलियन हो गया, जबकि अप्रैल सितंबर में 10% वृद्धि के साथ
$5.63 अरब रहा। भारत ऐसे 26 देशों में निर्यात विस्तार पर फोकस करेगा जो पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदियों से चावल आयात करते हैं। भारत 172 से अधिक देशों को चावल सप्लाई करता है। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है अवधन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, जो किसानों के लिए सराहनीय काम कर रही है। ये एफपीओ किसानों के सुख दुख का सच्चा साथी है और उसे निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इससे इलाके के किसानों की जिंदगी भी बदल रही है। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटने के बाद आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में, और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। किसानों की मदद के लिए हर जगह सरकार और प्रशासन की मौजूदगी संभव नहीं है। ऐसे वक्त में एफपीओ की उपयोगिता साबित होती है, और यही काम गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अवधन एफपीओ बखूबी निभा रहा है। बनासकांठा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और दूध पर आधारित है। एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी भी इसी जिले में है। ये जिला गुजरात का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक है, जहां की प्रमुख फसल आलू है। यहाँ आलू, अरंडी, सरसों, मूंगफली और अनार जैसे फलों की खेती होती है। बनासकांठा जिले में धनेरा तहसील के थावर इलाके में कुछ किसान मिलकर फसलों को उगाने और उसे बेचने का काम कर रहे थे, लेकिन इस काम में उन्हें कई परेशानियां आ रही थीं। तभी कुछ किसानों के मन में एफपीओ के गठन का ख्याल आया। 2011 के साल में हमारे पिताजी ने अनार का छोड़ लगाया था। फिर हमने 2012 से खेती में आए, तो 2012 में हम जब अनार लगाया था तो हमारा 10 आदमी का ग्रुप था। तो अनार बिकने के लिए इधर कोई मंडी नहीं थी, तो हम 10 फार्मर इकट्ठे होकर यहाँ से अनार हम उत्तर भारत में दे रहे थे। मतलब जम्मू, दिल्ली, आगरा, जयपुर सभी जगह पे हमारा लोड करके भेज रहे थे। एक संगठन हुआ 10 आदमी का, और उसी से हमको ऐसा आया कि हम 10 आदमी ऐसा कर सकते हैं, तो साथ में मिलके हम 500 आदमी इकट्ठे होकर सब काम ये कर सकते हैं। वहाँ से हमको एफपीओ का ख्याल आया। बनासकांठा जिले के थावर इलाके के कुछ किसानों ने जब फैसला किया कि उन्हें एफपीओ का गठन करना है, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके रास्ते में कई परेशानियां भी आने वाली हैं। लेकिन उन्होंने सभी परेशानियों का डट कर मुकाबला किया और 10 किसानों ने आसपास के दूसरे किसानों से संपर्क कर उन्हें एफपीओ के फायदों के बारे में समझाया। इसके बाद उनकी राह आसान होती चली गई और उनका कारवां भी बढ़ता गया। साथ ही एनजीओ और नाबार्ड से भी सहयोग लिया। आर्थिक मुश्किलों से निकलने के लिए नाबार्ड किसान का सहारा लिया। हमने 3-4 साल जहमत मतलब बहुत उसके लिए अभ्यास किया, एफपीओ से जाके मिले। फिर बाद में हमने 2020 में एफपीओ की गठन किया। एफपीओ का गठन होने के बाद शुरुआत में कैसे करना वो थोड़ा आइडिया नहीं था, तो हमने मतलब हमारा एनजीओ और नाबार्ड ने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा एफपीओ नाबार्ड प्रमोटर है। तो नाबार्ड से मार्गदर्शन लेके, और जो हमारा सीबीबीओ था संभव फाउंडेशन, उसकी मैनेजमेंट टीम ने हमको सपोर्ट किया। तो बाद में हमने पहले
लाइसेंस लिया एग्रो का, मतलब पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और ये खाद का, मतलब बियारण का। फिर हमने एक दुकान किराए पे रखा, वहाँ से हमने थोड़ी शुरुआत की, क्योंकि हम अवनार में काम करते तब फार्मर सब हमारे साथ ही थे, तो 200-300 फार्मर के कांटेक्ट हमारे पास था ही, तो हमने धीमे धीमे उसमें से शुरुआत किया। फिर आगे मतलब पेमेंट मूडी का दिक्कत रहती थी, क्योंकि फार्मर डेबिट में माल मांग रहा है और पेमेंट का दिक्कत रहता, तो हमने नाब किसान से थोड़ा लोन लिया। शुरुआती कठिनाइयों से पार पाने के बाद वो दिन भी आ गया जब एफपीओ का गठन सफलतापूर्वक हो गया। शुरुआत में इसके बहुत कम सदस्य थे, जिनमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी थी। पूंजी भी महज करीब 3 लाख रुपए के आसपास थी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी इलाके के किसानों का हौसला बुलंद था। एफपीओ ने किसानों की मदद के लिए एक शॉप भी खोल दी, जिससे उनकी सहूलियतें बढ़ गईं। अवधन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का शुरुआत 20 अप्रैल 2020 से हुआ। फिर उसमें शुरुआत में 311 मेंबर थे और उसमें 90 मतलब 90 महिला थी, बाकी के सब पुरुष सभासद थे। और 3,11,000 हमारे पास मूडी थी शेयर भंडोल, उसके हिसाब से हमने स्टार्ट किया था। एफपीओ का गठन हो गया, बाद में हमने पेस्टिसाइड और दुकान शॉप चालू कर लिया, लेकिन शॉप चालू करने के बाद पैसे की दिक्कत आई, तो पैसों के लिए हमने नाब किसान से 20 लाख का लोन लिया। और दूसरा माल रखने के लिए हमको दिक्कत था, तो उसके वेयरहाउसिंग के लिए हमने बैंक से लोन लिया और छोटा सा गोडाउन बनाया, उसमें हम माल इकट्ठा रखे और बाद में हमारा शॉप भी चलता रहा। तो हमने मतलब पैसों के लिए 2 जगह से लोन लिया, बैंक से लिया वेयरहाउसिंग के लिए, और दूसरा हमने माल के लिए हमने दूसरी जगह से फाइनेंस किया। बनासकांठा के थावर इलाके में एफपीओ के गठन से यहाँ के किसानों में आशा की एक नई किरण दिखाई दी। उन्हें अब लगने लगा कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों किसान उनके साथ हैं। और हो भी क्यों ना, उनके पास अब एफपीओ जैसा एक भरोसेमंद साथी जो था। अवधन एफपीओ ने उनकी कई तरह से मदद कर ये साबित भी किया। एफपीओ ने इलाके के किसानों के लिए खाद, बीज की दुकानों के साथ साथ खेत से फसल उठाने के लिए मुफ्त में वाहन की सुविधा दी। उन्हें खेती से जुड़ी जरूरी और उपयोगी जानकारियां दी, जिससे उनकी पैदावार में इजाफा हुआ। हमने ये दुकान 2021 से लाइसेंस सीड्स, पेस्टिसाइड्स और खाद का लाइसेंस लेके ये दुकान स्टार्ट की है। इसमें फार्मरों को हम अच्छी तरह से अच्छा बीज, और जब भी फार्मरों को ज़रूरत पड़े तब हम यहाँ से FOR हमारी जो मोबाइल वाहन है, इसमें फार्मरों को खेत तक बिना किराए देते हैं और फार्मरों को इससे अच्छा मुनाफा होता है। और जब भी फार्मरों को ज़रूरत पड़ती है तब हम खेत पे जाके उसको सही दवा कैसे डालना है, कब डालना है और कितनी मात्रा में डालना है, उसकी भी जानकारी देते हैं। और बाद में जैसे सालाना हमारे को ये कंपनी को 1 करोड़ का आसपास बिजनेस होता है, इसमें सही कंपनी का मुनाफा भी रहता है। खेती किसानी के लिए सस्ते दाम पर अच्छा बीज, खाद और बहुमूल्य जानकारियां ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि खेती के लिए कुछ जरूरी मशीनों की भी आवश्यकता पड़ती है। इन जरूरतों को एफपीओ ने बखूबी समझा और एक कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की, ताकि किसानों को कम किराए पर ट्रैक्टर, रोटावेयर और थ्रेसर जैसी जरूरी मशीनें मिल जाएं। और हुआ भी ऐसा ही। कस्टम हायरिंग सेंटर का किसानों ने लाभ उठाया, जिससे वो सही वक्त पर अच्छी खेती कर पाने में सफल हो सके, और नतीजा ये हुआ कि कम लागत में अच्छी पैदावार हुई। अब तक हमने बताया कि किस तरह अवधन एफपीओ इलाके के किसानों की प्रगति के लिए जरूरत की खाद, बीज आदि सामान की दुकान, कस्टम हायरिंग सेंटर और फ्री वाहन जैसी सुविधाएं दे रहा है। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये एफपीओ कैसे इलाके के किसानों का सच्चा हितैषी बना हुआ है।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे एफपीओ किस तरह किसानों को खेती में मदद करने का काम कर रहा है, साथ ही लोकल मार्केट के साथ ई मार्केट प्लेटफॉर्म की मदद से फसल की सही कीमत दिलाने की कोशिश कर रहा है, और ये भी बताएंगे कि एफपीओ का फ्यूचर प्लान क्या है। बनासकांठा गुजरात का प्रमुख सरसों उत्पादक क्षेत्र है, जो राज्य के कुल सरसों क्षेत्रफल का लगभग 73% कवर करता है। यहाँ की शुष्क जलवायु और पानी की कमी सरसों की फसल के लिए उपयुक्त है। जिले के थराद और धनेरा तहसीलों में मुख्य रूप से सरसों की खेती होती है। 2023-24 में गुजरात में लगभग 5 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ, जिसमें बनासकांठा का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि अवधन एफपीओ ने इलाके के सरसों उत्पादक किसानों की मदद के लिए सरसों से तेल और खली निकालने की मशीन लगाई, ताकि उन्हें उनकी फसल का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। इलाके के किसान अवधन एफपीओ की मदद से सरसों का तेल निकलवाकर उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। वहीं अवधन एफपीओ भी खास ब्रांड नाम से शुद्ध सरसों तेल बाजार में बेचता है, जिसकी अच्छी डिमांड है। हमने 2024 में ये मशीन लगाई है, जो फार्मर मस्टर्ड लेके आता है उसका तेल निकाल के देते हैं, और ये केक है वो निकलता है, वो हम रख लेते हैं, उसका मुनाफा होता है। और हम बाजार से मस्टर्ड खरीद के और तेल निकाल के प्योर मार्केट में बेचते हैं। इस साल अब अवधन फार्मर प्रोडक्ट्स या कंपनी में ब्रांड बनानी है, उससे बेचनी है। एफपीओ का कामकाज ठीक चल रहा था, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत थी। साथ ही गोदाम बनाने की जरूरत भी महसूस की गई, ताकि किसानों की फसल को सुरक्षित रखा जा सके। सिर्फ पेस्टिसाइड की दुकान से किसानों की जरूरत पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए एफपीओ ने नाबार्ड किसान से लोन लेने का फैसला किया। एफपीओ का गठन हो गया, बाद में हमने पेस्टिसाइड दुकान शॉप चालू कर लिया, लेकिन शॉप चालू करने के बाद पैसे की दिक्कत आई, तो पैसों के लिए हमने नाब किसान से 20 लाख का लोन लिया। और दूसरा, माल रखने के लिए हमको दिक्कत था, तो उसके वेयरहाउसिंग के लिए हमने बैंक से लोन लिया और छोटा सा गोडाउन बनाया, उसमें हम माल इकट्ठा रखे, और बाद में हमारा शॉप भी चलता रहा। अवधन एफपीओ का फ्यूचर प्लान तैयार है। इसके तहत एक प्लांट लिया गया है, जिसमें ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीन लगाई जाएगी। इसकी मदद से गेहूं की ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर आटा बनाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जीरा और उसका मसाला तैयार करने की भी योजना है। इसके अलावा हनी यानी शहद के लिए सरकार की योजना मिशन मधुमक्खी से भी जोड़ने की है। एफपीओ को भरोसा है कि इन योजनाओं से किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। एफपीओ का नेक्स्ट फ्यूचर, हमने एक प्लॉट लिया है, इसमें हम ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन लगाएंगे, और बाद में जैसे गेहूँ है तो गेहूँ का ग्रेडिंग करके उसका सॉर्टिंग करके फिर आटा बनाने का भी प्लान है हमारा। और मसाला पैकिंग में भी जाना चाहते हैं, जैसे क्यूमिन है तो क्यूमिन का भी हम सोच रहे हैं कि इसमें भी वो करेंगे। और दूसरा, जैसे ये एफपीओ का एक नया मतलब गवर्नमेंट का योजना चलती है, मिशन मधुमक्खी करके, तो इसमें हम हनी पे काम करना चाहते हैं।
तो हनी का भी सोच रहे हैं कि क्या कैसे करना है, तो वो भी एक नेक्स्ट प्लान हमारा है FPO का। देश में किसानों के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जो फसल उगाने से लेकर उसकी पैदावार, बिक्री आदि में मदद करते हैं। ये प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स के रूप में काम करते हैं जो किसानों को पारदर्शी बाजार, बेहतर दाम और तकनीकी सहायता देते हैं। बनासकांठा जिले के किसान भी चाहते हैं कि उन्हें उनकी फसल की सही कीमत मिले। यही वजह है कि FPO इस दिशा में काम कर रहा है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे को खास जाना है, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है और उसका ब्रांड जो है उसको कैसे बेचना है, कब बेचना है, और एडवांस में हमारे को जो रेट तय होता है और पहले से प्लानिंग हमारे को मिल जाए कि इतने में आप ये रेट में अपना ये फसल बेचेंगे, तो थोड़ा कंपनी को भी फायदा रहेगा और फार्मर को भी फायदा रहेगा। इस बारे में सोच रहे हैं हम। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की कोशिशें लगातार रंग दिखा रही हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। साल दर साल कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इससे जुड़े लोगों का हौसला भी बढ़ रहा है। FPO के साथ साथ यहाँ के किसानों को भी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वो और अच्छा कार्य करने में सफल होंगे। यही वजह है कि FPO के साथ जुड़ने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। FPO का टर्नओवर 2021-22 का 1 करोड़ 20 लाख था और 22-23 का टर्नओवर 2 करोड़ 40 लाख रुपया था, और इस साल चालू साल का मतलब 2023 और 24 का 4 करोड़ 50 लाख के करीब है। और उसमें हम सब फार्मर को मिलके और सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ में मिलकर ही काम करते हैं। और हमारे पास अभी 515 मेंबर है। 200 फार्मर हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। वो अगली नेक्स्ट टाइम विजिट में अगला साधारण सभा से वो भी फार्मर हमारा सभासद हो जाएंगे, तो हमारा करीबन 750 FPO का मेंबर हो जाएंगे। बनासकांठा का थावर इलाका जो धनेरा तालुका में स्थित है, यहाँ खेती की प्रचुर संभावनाएं हैं। यहाँ के किसानों के सामने कमाई के कई साधन हैं, जिसमें अनाज फल की खेती के साथ साथ दूध का कारोबार करने के अच्छे मौके हैं। साथ ही शहद के कारोबार की भी बड़ी संभावनाएं हैं। यही वजह है कि यहाँ का FPO इन संभावनाओं पर किसानों के साथ मिलकर काम कर रहा है और अपनी किस्मत को संवार रहा है। मंडी.com के लिए बनासकांठा जिले से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।